गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। भारत में सीएए का कानून लागू किया ताकि जितने भी रिलीजियसली माइनॉरिटी लोग हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए, उन्हें भी बराबरी का हक दिया जाए, उन्हें भी सिटीजनशिप दी जाए, जो बहुत ही खुशी की बात है। उन लोगों से पूछो जिनके पास सिटीजनशिप थी नहीं। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारे पॉलिटिशियंस खड़े हुए, उन्होंने लोगों को इतना भड़काया कि लोगों ने आके इतने दंगे करे, इतने इसके अगेंस्ट गए, इतने विरोध करे, प्रोटेस्ट करे। लेकिन उन लोगों से अगर कोई पूछे कि सीए है कि उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या है, जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियंस ने उन्हें भड़का दिया और वो आ गए यहाँ पे लड़ने के लिए। ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। और उधर मोदी जी तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। अब बोल CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया। कई सालों से चले आ रहे हंगामों के बीच आखिरकार देश में CAA लागू हो ही गया। जहां एक तरफ विपक्ष बुल्ला और लिब्रांडू इसका मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। हम दुख देखे, वो हमारे बच्चे नहीं देखे। नहीं 20 साल हो गया, हमारे बच्चे को अभी नागरिकता मिल जावे। हम मोदी सरकार की बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप है। मोदी जी आपको पता नहीं, आज एक भगवान है। मोदी जी ने जो किया है ना, ये सैकड़ों साल तक नहीं हो सकते भाई साहब। हमारे को तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे लिए तो मोदी का रूप राम के जैसा है। अब भाई एक तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को मोदी जी में राम नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं में इनको क्या नजर आ रहा है? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। और भाई नजर आए भी क्यों ना, जब बात हिंदू, सिख, ईसाई जैसे शरणार्थियों की आती है तो इन बंदों को उनमें चोर डाकू बलात्कारी नजर आते हैं। सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। लेकिन बात जब इनके हमदर्द रोहिंग्याओं की आती है तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली आ रही है? भाई ये तो खुजली बाल की हराम जादगी है। बंदा खुद तो रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाकर फुल सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन अगर बीजेपी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए CAA लाती है तो उसके विरोध में यही आम आदमी पार्टी हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। अबे वो खिलौना वाला खलनायक की तातिया बिच्छू, तुम लोगों के विरोध करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? और भाई ये आम आदमी पार्टी इकलौती नहीं है। भारत में ऐसे और भी कई पप्पू, पिंकी, लिब्रांडू, गांडू थे जो शुरू से ही CAA के विरोध में थे। इनका CAA को लेकर कहना था, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है। ये NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। मैं पर्सनली बहुत अपसेट हूँ इस पूरे CAA से। मतलब इन लिब्रांडू बोली बुढ़ियों को CAA का सी नहीं पता होगा, फिर भी बंदों ने देश के मुस्लिमों के अंदर इसके अंदर जहर घोला कि पूरे देश का माहौल ही बिगड़ गया। और अब जब भारतीय मुस्लिमों को इसके बारे में सही जानकारी मिली तब ये CAA कानून जो लागू किया है, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने। और ये नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, तो उसमें हमें तो कोई परेशानी है नहीं। यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे। बंटवारे के वक्त वहाँ रह गए, वो वापस आ गए हैं, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात को, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन भाई देश में कुछ बंदे अब भी ऐसे हैं जिनको CAA कानून लाया जा रहा था तब भी समस्या थी, और अब जब इन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया तब भी समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो वो मुसलमानों को बुला के क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात क्यों हो रही है? जब CAA कानून के अंदर सारे धर्मों को शामिल किया गया तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? भाई वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल्य देश हैं। भला मुस्लिमों को मुस्लिम देश में रहने में कहाँ दिक्कत होने लगी? दिक्कत तो अल्पसंख्यकों को होगी ना। और अगर तुम्हें लगता है मुस्लिम देश में मुस्लिमों को ही पेला जा रहा है तो फिर ये क्यों कहते फिरते हो इस्लाम अमन और शांति का मजहब है? अरे बाप
रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे पहले मैं और धोती खोलना शुरू करूं, इससे पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ बात हो रही है उन देशों के अल्पसंख्यकों की जिनकी इन देशों में ये हालत है। मेरा नाम हर्षी है, मैं यहाँ पे पूजा करता था, मंडप साफ करता था, भजन सुनता था, और आज हमारा साईं का मंडप तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा, हमने क्या बिगाड़ा था इनका? आज हमारा भगवान नहीं है, मेरे भगवान को गायब कर दिया। ये लोग बर्दाश्त करे, हम लोग भी कुछ नहीं कर। मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ। जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। देखता हूँ कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। हमारा पीछे गुरुद्वारे के घर है। अभी गुरुद्वारे की खबर हो गई कि इधर अटैक हो गए। हम आ गए जल्दी। इधर 18 बंदे गुरुद्वारे में था। उधर गुरुद्वारे की अगले सेट में जो हमसाए हैं ना, वो घर में घुस गए अनुभूति लोग। एक सविंदर सिंह जी रह गया बाथरूम में, वो शहीद हो गया, और 3 लोग जख्मी हो गए। वो गुरुद्वारा ज्यादा खराब हो गया। ये तो इन देशों में अल्पसंख्यकों की हालत है, लेकिन मजाल है विपक्ष में बैठे किसी नेता का इनके लिए दिल पिघल जाए। हाँ, लेकिन बात जब रोहिंग्याओं की आती है तो सारे के सारे विपक्ष के नेता बाप है हमारा। मतलब भाई पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, किसी देश ने रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता इन बंदों को शरण देने के लिए हिंदुओं को गालियां बकने को तैयार हैं। बंदों को हिंदू सिख शरणार्थियों में चोर डाकू बलात्कारी नजर आ रहे हैं, जबकि इन्हीं अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान जैसे देशों में हालत। गेहूँ काटते थे, मजदूरी तक भी कोई नहीं देता था। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कमर भरने नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं। बच्चे उनको पढ़ाने भेजते हैं तो आगवा करके ले जाते हैं, और अग्नि संस्कार करने नहीं देते वहाँ पर। वो 8-9 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, इसे हमें घर में छिपा के रखते हैं, क्योंकि वो लड़कियाँ बुरी नजर से देखते हैं। अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के बाद में आके कोर्ट में पेश करते हैं। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। और भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब पाकिस्तानी हिंदुओं से ही सुनो। पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं, क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। उधर बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना, तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटां नहीं देते हिंदुओं को। तुसी नहीं काटते हिंदुओं के वाल, तुसी क्यों नहीं काटते? ਅਸੀਂ नहीं काटते यार, ਅਸੀਂ मुसलमान हैं, ਅਸੀਂ हिंदुओं के वाल कटिए पागल हो। अब भाई आप खुद सोचो, ये बंदे कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में अपने दिन गुजारते होंगे। अब जाकर इन्हें हिंदुस्तान में थोड़ी सहूलियत मिली तो देश में मौजूद कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई। उनका शरणार्थियों के लिए कहना है, उसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर उनके साथ मुस्लिमों को भी लाया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ साथ हमारी भी तादाद बढ़ेगी। मतलब भाई इनका खेल तो पूरा तादाद पर ही टिका हुआ है। इन्हें समस्या सीएए से नहीं, इन्हें समस्या है हिंदुओं की तादाद से। तभी तो ये बंदे सीएए का विरोध और रोहिंग्याओं को समर्थन करते नजर आते हैं। अब भाई आप खुद समझ सकते हो कि देश में इस कानून की कितनी जरूरत थी। हालांकि अभी सीएए ही आया है, एनआरसी तो अब भी बाकी है। वो मोटा भाई ने कहा था ना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। और जिस दिन एनआरसी आया देश में पड़ रहे रोहिंग्या, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पहलम पहलाई का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें देशद्रोहियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना, पोर और देशद्रोहियों को पेलने की। आर्टिकल 370 हो या सीए लागू करना हो, ऐसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हमारे मोदी सरकार ने, जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन इतने अच्छे काम करते हुए भी बहुत सारे ऑपोजिट पॉलिटिशियन पार्टीज हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करती हैं, जो मोदी जी का विरोध करती हैं, और जो कुछ भी अच्छा हो रहा होता है भारत में वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। अगर वो सनातनी होते, वो हिंदू होते, तो वो मोदी जी का ज़रूर समर्थन करते और वो उनको सपोर्ट करते। लेकिन मोदी जी सीए तो लागू हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी एनआरसी भी लागू हो जाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की छटाई बहुत ही जल्द से जल्द हो सके। उसमें से सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस की छटाई होनी चाहिए, जो रहते इंडिया में अपने आप को इंडियन दिखाते हैं, लेकिन असल में वो मुगलों के ही जनरेशन है। बहुत सारे गवार लोगों को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, और वो जो
बॉलीवुड स्टार्स अपने आप को कहते हैं, इतने नालायक, उनको कुछ पता ही नहीं है कि सीए है क्या, ना उन्होंने समझने की कोशिश कर, वो आगे सीए का प्रोटेस्ट करने। अरे भाई पहले समझ तो लो, एक बारी गूगल ही कर लो, अब तो तुम्हारे सबके पास फ़ोन्स हैं, एक बार गूगल करके देख लो कि सीए का मतलब क्या है। बेकार में ही यहाँ पे भारत में प्रोटेस्ट में लगे हुए हो तुम, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम चले जाओ। सीधी सिंपल सी बात है कि तुमको नागरिकता मिल रही है, यहाँ भारत में इतनी अच्छी चीज़ हो रही है, जिन लोगों की अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में कितनी बुरी हालत की जाती है वहाँ पे हिंदू भाई बहनों की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में, वहाँ पे क्या सिखों के साथ किया जा रहा है, क्या हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, बेचारे इतने परेशान है। मुश्किल से जाके एक अच्छी सरकार आई है भारत में जो उन लोगों के बारे में सोच रही है। तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ हमारे ही भाई बहन है जो पार्टीशन के वक्त वहाँ फंस गए थे और आज फाइनली जाके उनको यहाँ पे जगह मिल रही है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो अच्छा मोदी जी ने ये किया तो चलो जी इसके अगेंस्ट जाएंगे हम, तो इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बिना ये समझे कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो चलिए ये तो इनका चलता ही रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए आपकी क्या सोच है सीएए को लेके, आप अग्रीमेंट में हो या डिसएग्रीमेंट में, और एनआरसी कितनी जल्दी लागू हो जाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।